इस वक्त मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ, यहाँ से पंजाब पुलिस की तमाम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। आपको क्या लगता है कि एज अ पुलिस ऑफिसर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए? देखिए, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में वो तमाम ट्रेनिंग होती है कि आपने किस तरह जो है वो वेपन को पकड़ना है, आपने कैसे उसे चलाना है। नाज़रीन, पुलिस किसी भी मुल्क की अमनो अमान की बहाली, कानून की पासदारी, जराइम की रोकथाम और साथ ही साथ जो है वो मुजरिमों को गिरफ्तारी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होती है, लेकिन शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आयद होती है और वो उसमें बहुत अहम किरदार भी अदा करती है। इस वक्त मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ, यहाँ से पंजाब पुलिस के कांस्टेबल लेवल से लेकर डीएसपी रैंक तक तमाम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो 1988 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था ये, और 2012 में इसको कॉलेज बनाया गया। जब इसको कॉलेज बनाया गया तो इसकी जो बागडोर है वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर के अंडर आती है, जिनको हम कमांडेंट ऑफिसर भी कहते हैं। इस टाइम जो है वो डीआईजी महबूब असलम लिल्ला के पास है, जिन्होंने इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया है। ट्रेनिंग के लिए एडवांस पुलिस की ट्रेनिंग में हम फिजिकल ट्रेनिंग देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, हर चीज़ यहाँ पर हो रही होती है। तो उसके लिए जो उन्होंने इकदाम किए, और मैं बहुत ज़्यादा खुद भी एक्साइटेड हूँ और क्यूरियस हूँ कि जो पुलिस की सख्त से सख्त ट्रेनिंग होती है वो इस इदारे के अंदर होती है, वो किस तरह होती है। आपको भी लेकर चलूंगी, खुद भी एक्सप्लोर करूंगी, तो आइए चलते हैं। तो जी, इस वक्त मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में मौजूद हूँ, और जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया अपने इंट्रो में भी कि कांस्टेबल लेवल से लेकर डीएसपी रैंक तक यहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। अभी मेरे पीछे तमाम वो चेहरे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आने वाले नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको ट्रेन करके जो है वो फील्ड के अंदर भेजते हैं, और वहीं पे आपको जो है वो कॉम्पिटेंट हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो नज़र आते हैं। अभी मेरे पीछे जो टीम मौजूद है वो बहुत अहम है। वो इस तरह से अहम है कि बर्मिंघम से स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान में हमारी पंजाब पुलिस को ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं उनसे पूछूंगी कि उनको कितनी कॉम्पिटेंस नज़र आ रही है, उनको क्या जो है वो हमारी जो पंजाब पुलिस की जो बहुत ज़्यादा इकदाम किए गए हैं डीआईजी महबूब असलम की जानिब से इस पूरे ट्रेनिंग कॉलेज को की बेहतरी के लिए, तो वो इसको किस तरह से देखते हैं। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम, हाय, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm okay, thank you. अच्छा, basically I would like to ask that you were delivering a lecture here inside. I watched that, and you are here from Birmingham as well. So how you see Punjab police being trained here about the college, about the infrastructure, about the environment? I think it's the first time that I've come to Punjab Training College, and I have to say I'm actually amazed at the way they actually, first of all, developed this training centre, and then secondly, the way they run their courses. We've been speaking to SP Saab, and he's given us some input around some of the things that they do within this college. But I have to say, giving the lecture to probably almost about 300-400 students, including some ranking officers, Yes. they were absolutely amazing, and their understanding of English, their understanding of the way they do investigation, working with community through neighbourhood policing and all sorts of aspects of policing, they were really, really good, and I was really amazed to see that actually. Do you think that this college has all the standards of the international college where the police is being trained? I don't see why not. I don't see why not. Obviously, I've only known, I've lived in England, I've known colleges in England, I've seen others, obviously on digital media, but I think this place can compete with anything around the world. It's absolutely amazing. I'm amazed at the way they've developed this. I'm amazed at the way they actually run this. I'm amazed at the actual hospitality that these people give, and the students out there. And one thing I have to say is there is a lot of women coming into police in Pakistan, and that is amazing. So how you see the diversity, like being here at Training College Lahore from Birmingham? One thing I was amazed at and impressed, the diversity in terms of the female constables, the female police officers, like the one standing right next to me, DSP. So diversity is something that outside Pakistan, people think that we haven't got diversity in terms of females, in terms of males. And today in the lecture theatre, what I was impressed at the most was because of the female
police officers present amongst their male colleagues. And it was just a brilliant, amazing thing, something that we can take back to the UK, take back to the Western society and say, look, Pakistan is at the forefront of diversity. Yes. And that's the key. इस वक्त जो है वो मैं स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर। और आपको मैं अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, तो आपकी जितनी पुलिस जो है वो लोकेशन ट्रेस करती है, जितनी आपकी कॉल ट्रेस होती है, उसके अलावा डिजिटल अकाउंट्स की जो ट्रेसिंग होती है, वो यहाँ पर इनको सिखाया जाता है कि अगर कोई कल्प्रिट है या अगर कोई मुजरिम है, उसको आपने ट्रेस करना है। पहले तो मुजरिम होता है, बाद में वो मुजरिम बनता है। अगर ट्रेस हो जाए और पता चले कि क्या जो है उसने वाकई वो वारदात जो है वो की है या नहीं की, तो लोकेशन ट्रेसिंग, कॉल ट्रेसिंग, आपकी जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो उसकी चल रही है। और ये लोग ट्रेन हो रहे हैं उसके लिए कि आगे जाके जब इन्होंने ऑफिसर्स बनना है तो किस तरह इन्होंने एक केस जो है वो उसको बंद करना है। ये वो रूम है जहाँ पे जब भी कोई वारदात होती है तो हमें सुनाई देता है ये, या सुनने को मिलता है कि जो है वो पिस्टल की गोली थी, 9mm की गोली थी या राइफल की गोली थी। तो जो बुलेट की आइडेंटिफिकेशन है उसकी जो ट्रेनिंग है पंजाब पुलिस की, वो इस रूम के अंदर होती है। आपकी पंजाब की सारी पुलिस जो है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाती है और फिर किस डायरेक्शन से आई, कितनी स्पीड से आई, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर हमारे ऑफिसर्स कर रहे होते हैं, वो इस रूम की ट्रेनिंग जो है वो उनके काम आ रही होती है। तो जी इस टाइम जो है वो मैं एक रूम के अंदर मौजूद हूँ। ये एक विला बना हुआ है, एक फेक सिनेरियो बनाया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर्स जब एंटर होते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी रूम के अंदर मर्डर हुआ है, किसी घर के अंदर हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी नंबरिंग मुझे नज़र आ रही है कि सबसे पहले आपने किस चीज़ को चेक करना है। तो वो प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 एज अ पुलिस ऑफिसर आपकी जो ट्रेनिंग होती है किसी भी मर्डर के हवाले से घर के अंदर, वो यहाँ पे पंजाब पुलिस की होती है और अभी बाहर जो है वो चल भी रही है। नाज़रीन, ये वो रूम है जहाँ पर कोई भी वारदात हुई है, ख्वाह वो कत्ल की वारदात है या फिर डकैती की वारदात है, जो शवाहिद आपने इकट्ठे किए हैं, जो आपके पास एविडेंस आए हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, वो आपने पैक करके सील करके फोरेंसिक में भिजवाने हैं ताकि उसकी रिपोर्ट आए और आपको पता चले कि असल मामला क्या है। तो उसकी जो ट्रेनिंग है पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स की, वो इस रूम में होती है। इस वक्त मैं जिस रूम में मौजूद हूँ ये एक मॉक रूम बना हुआ है, कोर्ट रूम टाइप के। जब पुलिस सारे एविडेंस इकट्ठे कर लेती है और फिर जो पुलिस ऑफिसर्स उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जब उन्होंने जाके पेश करने होते हैं अदालत के अंदर वो एविडेंस, तो एज अ पुलिस ऑफिसर जो ट्रेनिंग होती है उनकी पंजाब पुलिस की, वो इस रूम में होती है। अभी मेरी टीम ने जो है वो मुझे मुल्जिम वाले कटहरे में खड़ा कर दिया है, मेरे वकील मेरे जो है वो दाई जानिब खड़े हैं। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे मॉक भी होगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो पंजाब पुलिस की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अभी जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को जिस तरह से चेंज किया गया है, जिस तरह से जो है वो बेहतर किया गया है,
उनके पीछे जो पर्सनालिटी है, उनकी जो टीम है, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो डिज़र्व करती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG महबूब असलम नीला साहब के साथ मौजूद हूँ। कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द कॉलेज। और देखिए, ये एक पर्सनल इंडिविजुअल की एफर्ट नहीं होती, टीम एफर्ट होती है। और स्पेशली जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी गाइडेंस है। और उसके बाद ये इट्स अ टीम वर्क। तो पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्राइड टू मेक इट अ एग्जाम्पलरी पीस ट्रेनिंग कॉलेज। इसका एनवायरनमेंट बेहतर करने की कोशिश की है, डिफरेंट चेंजेस लाए हैं, और ये टीम वर्क। अच्छा सर, हम चेंजेस की तरफ आते हैं, प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं। आप जब यहाँ पर आए, जब आपने कमांड संभाली, तब क्या हालात थे और क्या क्या चेंजेस आपने किए और कितना टाइम लगा उसमें? देखिए, इट्स बीन 1 ईयर दैट आई एम हियर। वेरी ऑनेस्टली, इस ट्रेनिंग कॉलेज के हालात तो बहुत अच्छे नहीं थे। मसलन मेस में स्टील के बर्तन भी नहीं थे, तो हम वी स्टार्टेड फ्रॉम मेस। और मेस का भी आप जाके देखें अगर हुलिया, वी हैव 5 मेसेस, ऑल आर सेंट्रली एयर कंडीशन, बूफे सिस्टम है, और इवन हमारे कांस्टेबल्स जो हैं वो नेपकिन के साथ खाना खाते हैं। तो मोर देन 1300 एग्जॉस्ट फैंस हमने हर हॉस्टल में लगाए। हमने यहाँ पे एक फूड कोर्ट डेवलप की, उसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ी असेंबली लगा दी, उसके सामने 3 बहुत खूबसूरत किस्म के लॉन्स, उनके फाउंटेन्स लगे हुए हैं, वो डेवलप देख के आ रही हूँ। वो हमने वो इवनिंग में वो सारे बच्चे बच्चियाँ जो फारिग होते हैं, दे एंजॉय म्यूज़िक, क्रिकेट, कोई ड्रामा, तो वो शाम को वहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, इस कॉन्फ्रेंस हॉल की हमने शक्ल चेंज कर दी। आपको पूरे कॉलेज में जगह जगह खूबसूरत, इवन ये जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये हमारी फीमेल कांस्टेबल्स ने बनाई हैं। व्हेन आई जॉइंड तो देयर वर 1700 फीमेल कांस्टेबल्स। अभी आपने फीमेल्स की बात की, तो कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं जो इस दफ़ा पास आउट होंगी अभी वाले बैच? अभी हमारे पास 1938 फीमेल कांस्टेबल्स हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया ना, तब आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू हैव टू एक्ट लाइक अ पुलिस ऑफिसर। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, हम इन सब को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, ताकि कल जब ये फील्ड में जाएं तो किसी किस्म की इनको डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम ना आए कि जी मैं बाइक नहीं चला सकती या मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते हैं। तो हम इनको इस लेवल का कॉन्फिडेंस दे के भेजेंगे इंशाल्लाह कि ये 100% कल, क्योंकि जाके इन्होंने पुलिस के होते तो हर किस्म के इंसानों से मत्थे लगना है ना, किसी चोर डाकुओं से भी मत्थे लगना है। तो हम इनको इतना कॉन्फिडेंस दे के भेजेंगे। हमने पिछले दिनों में एक सिलसिला शुरू किया था यहाँ पे, दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट एक टीम ने लिया। इन्होंने डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस की बच्चियों को यहाँ पे बुलाया, हमने ट्रांसपोर्टेशन उनको दी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनको लंच देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेनिंग से हट के अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि एज अ पुलिस ऑफिसर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए उसमें कि वो जो है वो प्रमोशंस की तरफ जा सके या सक्सेस की तरफ जा सके? देखिए, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो वो जो फॉरेस्टेशन हमें अक्सर नज़र आती थी कहीं ना कहीं, वो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको लगता है कि रिफॉर्म्स हैं एक तरह की पुलिस? देखिए, जो हमने IG साहब ने थानों का स्ट्रक्चर बदल दिया, हमने आपके लिए खिदमत मराकज़ बना दिए, इस तरह के बेशुमार काम किए वेलफेयर के लिए, ठीक है। जहाँ तक एटीट्यूड की चेंज की बात है, वो नहीं आया। आई एडमिट उसमें बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। जब यहाँ से ट्रेनीज पास आउट हो रहे होते हैं, मैं उनसे कोई कुरान पे हलफ नहीं लेता कि जी आप हलफ दें कि जी आप पैसे नहीं लेंगे। मैं उन्हें सिर्फ एक नसीहत करके भेजता हूँ कि आप एज अ फादर अगर मुझे ओन करते हैं तो आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप किसी भी रैंक में हैं, आप मुहर्रर हैं, आप SHO हैं, आप DSP हैं, जो आपके कमरे में आएगा आप उसे 1 गिलास पानी देंगे। 1 गिलास पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, दिस इज़ द एटीट्यूड। जब एक बंदा, आप नॉर्मल आदमी तो थाने नहीं जाएगा ना, जिसकी चोरी हुई है, सर फटा है, वो जाएगा। उसको जाते साथ ही अगर फौरी तौर पे कोई तमीज़ से 1 गिलास पानी पिला देगा, उसकी तसल्ली हो जाएगी कम से कम कि यार मेरी एटलीस्ट बात सुनी जाएगी, कि मतलब मुझे कंफर्टेबल, बंदा परेशान है उसको आते साथ ही 1 गिलास पानी दे दें तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, एथिक्स एंड द बेसिक थिंग्स, मतलब कि किसी तरह आपने किसी को डील कैसे करना है, बेसिकली इसकी ट्रेनिंग भी। अच्छा, हम अपनी वर्किंग पे वापस आते हैं, और अभी मैगजीन में आपका देख रही थी जो आपने भी इनिशिएट किया है, उसके हवाले से बताइएगा, और मजीद कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो ले रहा है ट्रेनिंग के लिए? देखिए,
वो मैगज़ीन हमने इसलिए बनाया कि हमें भी पता चले और हम कुछ लोगों को भी बताएं कि जी पिछले 11 माह में हमने क्या किया। उसमें बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब टू स्टार्ट विद, ये जो अभी आप धोबी खाना देखेंगी जहाँ पे सब लोगों के कपड़े धुलते हैं, इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, मिजरेबल हालत थी, गर्मी थी। जो किचन है जिसमें खाना बनता उसमें बुरे हाल थे, एग्जॉस्ट फैन तक नहीं लगे हुए थे। ट्रेनीज के कमरों में हमने वी प्लेस्ड मोर देन 1300 एग्जॉस्ट फैंस इन द एंटायर कॉलेज। जब आप माहौल कंड्यूसिव करेंगे, आप इनको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, इनको तमीज़ से ट्रीट करेंगे, इन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे, इनको एथिक्स की बात करेंगे। हम बाहर से मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं। आज भी हमारे पास यूके से डेलीगेशन आया हुआ था, देवर सीनियर ऑफिसर्स इन यूके पुलिस। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आके हमारे ट्रेनिंग से बात करें। जब आप उनको इस लेवल का एक्सपोजर देते हैं, इस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, इस लेवल का कॉन्फिडेंस देते हैं, देन डेफिनेटली दे विल गो इन द फील्ड एंड दे विल बिहेव। मैं इस वक्त फायरिंग रेंज का जो ग्राउंड है उसके अंदर मौजूद हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। हम हमेशा अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात की कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कैसे करे, लेकिन बहुत दफ़ा इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको ऑन स्पॉट यानी कि वारदात होने से आपको रोकना है, तो वेपन की जो ट्रेनिंग है, जो असले की ट्रेनिंग है पुलिस ऑफिसर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और वो सारी ट्रेनिंग पंजाब पुलिस की इस फायरिंग रेंज में होती है। स्कूल कॉलेज में जो है वो ट्रेनिंग जारी है और सारा दिन हमने यहाँ पर गुजारा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया कि किस तरह पंजाब पुलिस को जो है वो ट्रेनिंग के लिए इतना सेफ और इतना सिक्योर और इतना क्लीन एनवायरनमेंट दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग करके जो है वो अपने शहरियों की हिफाजत, जानो माल की हिफाजत कर सके। इस स्कूल को, कॉलेज को जिस तरह से दोबारा रिवैम्प किया गया है उसका सारा क्रेडिट जो है वो डीआईजी महबूब असलम लीला साहब और उनकी टीम को जाता है। और यहाँ पे फीमेल्स की एक बड़ी तादाद देखने को मिली जो कि बहुत खुश आइंद बात है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।